गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, होली के इस पावन अवसर पर आप जी सारी संगत को परिवार सहित हैप्पी होली। साध संगत जी, हमने बहुत जीवन बर्बाद कर लिया। गुरु साहिब के हिदायत के अनुसार आज की साखी हमें क्या शिक्षा दे रही है, हम पूरे प्रेम भाव से इस साखी को आज श्रवण करेंगे और इस शुभ दिहाड़े पर यानी होली के इस पावन अवसर पर ठान लें कि जो गुरु साहिब उपदेश दे रहे हैं इसको हम तन मन में धारण करेंगे और इसके हिदायत के अनुसार इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। तो आइए आज की इस रूहानियत भरी साखी का जो संदेश है इसको हम बड़े प्रेम भाव से श्रवण करते हैं। कुछ लोगों को बहुत गलत फहमी है कि सत्संग में जाने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। बात यह है कि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सच्चे का संग। हम सब सत्संग में एकत्र होके संत महात्मा के उपदेश को सुनते हैं। अगर हम वो संदेश को गौर से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हमारा ख्याल रूहानियत की ओर जाता है, हमारी बिरथी परमार्थी बनती है। संतों के सत्संग का असल मंतव्य इसमें प्राप्त होने वाला रूहानी वातावरण है। यह प्रेरणादायक वातावरण सतगुरु की मौजूदगी द्वारा पैदा होता है। यह वातावरण सतगुरु के देह स्वरूप में मौजूद होने से भी पैदा हो सकता है और रूहानी रूप में मौजूद होने से भी पैदा हो सकता है। जब हजूर महाराज चरण सिंह जी से ऐसे सत्संग के बारे में पूछा गया कि जिसमें सतगुरु देह स्वरूप में मौजूद ना हो, तो आपने फरमाया, आप कैसे सोच लेते हो कि मैं वहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं था। हम सब ऐसे स्कूल में पढ़ चुके हैं जहाँ क्लास में जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम सोचते हैं कि सत्संग में जाना भी बहुत ज़रूरी है। संत सतगुरु बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सत्संग में जाना कोई कर्म कांड या रस्म या रिवाज नहीं है। हम सिर्फ नेम पूर्वक सत्संग में जाएं और दूसरे लोगों के सामने दिखावा करें कि हम अच्छे सत्संगी हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। हम कितनी लगन से सत्संग में जा रहे हैं, ये बात निर्धारित करती है कि हम कैसे सत्संगी हैं। सिर्फ सत्संग में जाना, दिखावा करना, इससे हमें परमार्थ में कोई लाभ नहीं हो सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सत्संग घरों में मेंबर हैं और हमें इसलिए सत्संग में जाना ज़रूरी है, पर ऐसे लोग जो सत्संग में जाते हैं और अपने साथ कुछ नहीं लेके आते, जो कुछ लेके जाते हैं वहीं पे छोड़ आते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत ही अच्छी साखी जो हम आज श्रवण करने जा रहे हैं कि एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। उस प्रभु ने अपार कृपा करके आपको एक ऐसी उत्तम दात बख्शी है जिसके सामने इस संसार की सारी धन दौलत तुच्छ है, पर इस दात का लाभ आपको तभी पहुंचेगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। ये वचन तो महाराज सावन सिंह जी के हैं कि अगर हम जो हमें परमात्मा ने सांस बख्शे हैं, अच्छी सेहत बख्शी है, हम जब भी कभी किसी सत्संग में जाएं, वो क्या फरमा रहे हैं उस पे अमल करें तो फिर फ़ायदा है। ऐसी ही एक साखी पेश है
कि दिल्ली में एक महाजन था। उसे साधु संतों के सत्संग सुनने का बहुत शौक था। वह रोज सत्संग में जाता और अपने लड़के को दुकान पर छोड़ जाता। एक दिन उसके लड़के ने कहा, पिताजी, आप बिना नागा सत्संग सुनते जाते हो, आपको इससे अवश्य आनंद आता होगा। एक दिन मुझे भी सत्संग में जाने की आज्ञा देना और आप दुकान पर रहना। मेरा मन भी करता है कि देखूं सत्संग कैसा होता है। पिता ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी जरूर जाना, तुम्हें भी इससे आनंद मिलेगा। जब वह लड़का सत्संग में गया तो वहाँ महात्मा ने वचन कहे कि सबकी सेवा करनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह सत्संग सुनकर दुकान पर आ गया। बाजार में गायें फिरती रहती थी। एक गाय आकर आटा खाने लगी। वह चुपचाप बैठा देखता रहा। इतने में उसका पिता आ गया। उसने देखा तो वो गुस्से से बोला, ओ अंधे, गाय आटा खा रही है। पुत्र ने जवाब दिया, तो क्या हो गया, अगर 2-4 शेर खा जाएगी तो क्या घट जाएगा, हमारे पास बहुत है, कितना खा जाएगी। हमारे कितने मकान हैं जिसका हमें किराया आता है, और जो रकम हमने लोगों को धार दे रखी है उससे कितना ब्याज आता है। अगर गाय थोड़ा सा आटा खाकर जाएगी तो क्या हुआ। महाजन ने कहा, आज तू यह कहाँ से सीख कर आया है। तुम अच्छी तरह से समझ लो कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़के ने झट कहा, यह सत्संग में सुना था कि सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरी प्यारी साथ संगत जी, अमल की बात या अमल कैसे करना चाहिए, इस बात से हमें सीखना चाहिए। यह सुनकर बाप ने आग बबूला होकर कहा, दोबारा कभी सत्संग में मत जाना। देख, मैं 30 साल से सत्संग सुनता आया हूँ, पर मुझे सत्संग का एक भी शब्द याद नहीं। तूने ऐसा क्यों नहीं किया। यह बात याद रखना कि सत्संग सुनने के बाद वहीं पल्ला झाड़ कर आ जाना। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। ऐसी बातें पल्ले नहीं बांधा करते। मेरी ओर देख, मुझे कितना समय हो गया है। सत्संग में जाते मैं हमेशा पल्ला झाड़ कर चला आता हूँ। इसी तरह हम भी सत्संग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। प्यारी साथ संगत जी, अब हम अपनी तरफ नज़र मार कर देखें कि हम कितने सालों से सत्संग में जा रहे हैं। कितने जोर से महात्मा हमें सत्संग का महत्व समझाने में लगे हुए हैं या समझा रहे हैं। हम कैसे उनकी बात को सुनकर वहाँ पे पल्ला झाड़ कर आ जाते हैं। घर में आते ही वही लड़ाई झगड़ा ईर्खा, एक दूसरे को नफरत करते हैं। हम कभी भी सत्संग में जो बात कही है उस पर अमल नहीं करते, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। हमें उस सच्चे पिता की दरगाह में जगह कैसे मिलेगी। अगर हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग को सुनेंगे, उसकी बातों पे अमल करेंगे, फिर ही हम एक अच्छे दिल वाले बन जाएंगे, किसी की मदद कर पाएंगे। नहीं तो मेरी मेरी में ही हम सब मर जाएंगे। सो सत्संग में कभी भी किसी भी आदमी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि सत्संग सिर्फ बातों का मजमून है। वहाँ पे लोग सिर्फ बातें करते हैं,
जहाँ वो सिर्फ जो बोलते हैं वो सिर्फ किताबों में है, उसको हमें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। फिर देखना अपनी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी यहाँ पे समाप्त होती है। हमें भी चाहिए कि सत्संग में अब जब भी जाएं वो बातों पर अमल करें, गुरु भक्ति की ओर अपना पूरा ध्यान दें। जैसे बाबा जी अपने सवाल जवाबों में हर वक्त बोलते हैं कि पूछ लो संगत से, हाथ खड़ा करा लो संगत में से कि कौन 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है। तो फिर वो थोड़ा चिर चुप रहते हैं, कोई भी हाथ खड़ा नहीं होता। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम कैसे सिख हैं जो गुरु की बात नहीं मान रहे। गुरु हमसे कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ अपने आप को बोल रहे हैं कि 2.5 घंटे दो, भजन सिमरन करो और एक अच्छा जीवन व्यतीत करो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि अपने गुरु की कसौटी पे पूरे उतरें। हमें कल उसके दरबार में जाकर नमोशी से सर ना झुकाना पड़े। हम कह सकें कि आपने जो काम दिया था वो हम करके आए हैं, नहीं तो नज़र चुरानी पड़ेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।